अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम चला रहे हैं क्लास 9th और चैप्टर है हमारा बेटा 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, राइट। अच्छा, पॉलिनोमियल बहुत ही इजी आपका चैप्टर है और बेटा इस चैप्टर से जो आपका आएगा कोई भी इसका टॉपिक डिलीट नहीं है, सारी एक्सरसाइज आएंगी। तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम इसके बारे में थोड़ी छोटी छोटी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि लिखा हुआ है चर, ठीक है, वेरिएबल। बेटा चर क्या होता है, मतलब कि चर एक, जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे 3x लिखा, राइट, तो 3x में जो ये 3 है ये एक संख्या है और जो ये x है ये आपका चर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा चर, वेरिएबल क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो इसका वैल्यू है ना वो स्थिर नहीं है। क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। इसकी जो वैल्यू है बार बार इसके परिणाम बदलते रहेंगे। इनका मान लो सपोज दैट कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 3 में x के स्थान पे हम 0 रखने, तो 3 को भी 0 बना देगा ये। मैंने कहा x है, x के स्थान पे 1 रख लो तो आपको क्या कर देगा, ये 3 कर देगा। अगर x के स्थान पे आपने 2 कर दिया तो ये 6 कर देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो चर है, चर बार बार इसका जो संख्यात्मक रूप है वो स्थिर नहीं है, बदलता रहता है। इसके परिणाम हमेशा निरंतर बदलते रहेंगे। जैसा कि आपको ये दिख रहा है स्थिरांक, ठीक है। स्थिरांक को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो बेटा ये जो कांस्टेंट आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वे परिणाम, मतलब जो इनके नंबर, मतलब जो इसके परिणाम, जो रिजल्ट आएगा वो एक संख्यात्मक रूप में होंगे। किस में होंगे? संख्यात्मक रूप में। जैसे कि मैं एक लिखता हूं कि 6x का स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है। तो यहां पे अगर हम कहें तो ये पूरा का पूरा हमारे पास वेरिएबल है और ये क्या है हमारे पास में, ये नॉन वेरिएबल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम स्थिरांक बोलते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य वह संख्या जो स्थिर रूप से स्थिर रहती है, वो कभी बदलती नहीं है, उसको हम स्थिरांक बोलते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होंगे हमारे पास में वो क्या होंगे, देखिए एक संख्या या संख्याओं का समूह जब वो अपना निरंतर पद बदलते रहते हैं, जैसे कि अगर मैंने सिंपल सी बात कहा, यहाँ पे लिखा 6x प्लस में 4y माइनस में 2x लाइक, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7x, इस तरह से कोई संख्या लिख दी। तो अब यहाँ पे क्या है, हर बार इनके क्या बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं। कभी ये प्लस में आ रहा है, कभी माइनस में आ रहा है, कभी ये गुणा में आ रहा है, कभी ये डिवाइड में आ रहा है। तो इनको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे बीजीय व्यंजक, जिसे बोलेंगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हर बार क्या हो रहा है, मान लो कि अगर कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है हमने ली 2x, क्या ली 2x, अब तो ये प्लस में है, अब 2x से ही इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये भाग के रूप में आ गई। फिर 2x से ही आप गुणा कर दो तो अब की बार ये गुणा के रूप में आ गई। 2x को आप किसी में से माइनस कर दो। तो ये कहता है कि बार बार इसके एक्सप्रेशंस क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब यहां आएंगे हम टर्म्स, जो पद हैं। पद हमारे क्या होते हैं, देखिए जो मतलब कि एक है एक से अधिक बार, ठीक है, मतलब कोई चिन्ह है हमारा एक है एक से अधिक बार, जैसे अभी हमने यहाँ पे यूज करा, मतलब कोई या तो प्लस, जैसे कि ये है 2x प्लस में 3y, या x ले लो क्योंकि एक चर चल रहा है हमारा, x स्क्वायर माइनस में 2x, इस तरह से बार बार, एक बार प्लस में आ गया, एक बार माइनस में आ गया, कोई भी पद, मतलब टर्म्स क्या है, किसी चीज को रिपीटेशन करना या बार बार आना, वही चीज एक के बाद एक के बाद एक जो टर्म में आती है उसे हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो छोटी सी बेसिक सी बात थी इसकी बहुपद की। बहुपद में अब होना क्या है वो जरूर देखेंगे, ठीक है, किस तरह से आपका बहुपद स्टार्ट होगा। तो बहुपद की अब आपकी मेन डेफिनेशन देखिए, बहुपद की जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है। बहुपद पहचानना कि बहुपद है या नहीं, अगर आप यहाँ पे जो ये फॉर्मूला बता रहे हैं, अगर आपने ये देख लिए ध्यान से, तो आपकी 2 पॉइंट एक्सरसाइज यहीं पे खत्म है। देखिए क्या कह रहा है, बहुपद पॉलिनोमियल्स वह बीजीय व्यंजक जिनके हरों में चर नहीं आते, ठीक है, उनके घातांक पूर्ण संख्याएं हैं और बहुपद कहलाते हैं। मतलब क्या कह रहा है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल डज नॉट अकर इन द डिनोमिनेटर एंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ द, देखिए एक्सपोनेंट्स क्या बोल रहा है, डिग्री बोल रहा है। एक्सपोनेंट का मतलब डिग्री भी होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट टर्म्स आर रियल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स।
मतलब सिंपल सी बात कह रहा है कि बेटा एक तो ये अंडर रूट में कोई भी चर ना आएगा, जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट में 3x, या हमने लिख दिया कि y प्लस में 2/y, तो ये हमारे क्या है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। फिर पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएगा, ठीक है, इसमें क्या कहलाएगा, बहुपद हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है हमारे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स किसके रूप में होगा, 6x का स्क्वायर, या हमने कह दिया 9x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, ये है हमारे पास में। अगर हमने लिख दिया कि भैया 2/3y लाइक प्लस में 6/2y माइनस 2, ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई, धीरे धीरे से चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए बहुत सिंपल है, जो अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि इसमें हमारे पास में कि बहुपद की डिग्री क्या होती है, घात किसे बोलते हैं। बेटा घात क्या होता है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिखा a और उसकी पावर है b, तो ये हमारी डिग्री, जो b है, b का रूप हमारा डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। b का रूप डिग्री, और जो a है ये हमारा आधार है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेस, और ऊपर हिंदी में ये हमारा है घात, ठीक है। अब क्या कहता है कि बहुपद की घात क्या होगी, बेटा बहुपद की घात, जैसे कि अब हमने क्या लिख दिया, कोई डिग्री है, हमने लिख दिया कि 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 9, अगर हमने इस प्रकार से लिखा, तो अब ये एक हमारे पास में बहुपद है, और इस बहुपद में हमें बताना है डिग्री क्या है। देखिए जो हमारे पास में चर संख्याएं हैं, चर संख्या कौन सी, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये घातीय रूप में। तो जो सबसे बड़ी घात होगी, तो इसके अंदर जो डिग्री है वो कौन सी है, डिग्री 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है। अब यहाँ पे एक हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में स्थिरांक होता है, तो स्थिरांक याद रखना हमेशा, स्थिरांक की पावर जो होगी, स्थिरांक कांस्टेंट की जो पावर होगी वो 0 होगी, क्या होगी, 0। अब आता है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास में क्या होता है। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि अगर हम किसी भी, मान लो अब मेरे पास एक मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, देख लो ध्यान से, 6x माइनस 2x का स्क्वायर और प्लस में 4x की पावर 6 माइनस 9x की पावर 5 प्लस में 3 ले लो, 3x की पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको हमें क्या लिखना है, कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि सबसे पहले बड़ी घात लो, तो वो है 4x की पावर 6, उसके बाद सबसे उसकी छोटी 9x का पावर 5, फिर प्लस में 4x की पावर 6, फिर उसके बाद 6 नहीं, यहाँ पे 6 हो गया, 4x, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास में 3x की पावर में 4, 3x की पावर 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फिर माइनस 2x का स्क्वायर और प्लस में 6x। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा, बेटा वो कहता है कि अगर हमारे पास में कोई समीकरण है सॉरी बहुपद है, और उस बहुपद में हम लिख रहे हैं, तो उसको किस रूप में लिखेंगे, मतलब कि एक चरीय बहुपद को जब चरों की घटती हुई, ठीक है, जो चर है हमारी घटती हुई रूप में, मतलब अब हम उसको क्या बोलेंगे, एक अवरोही और एक आरोही बोलते हैं, ठीक है। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे, पहले बढ़ा फिर छोटा, घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक पदी, मतलब बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। एक पदी को हम बोलते हैं मोनोमल, क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं बेटा। और ये होता क्या है, मोनोमियल्स क्या होते हैं अभी बताते हैं, ठीक है। देखिए मोनोमियल्स हमारे पास में होंगे वह बहुपद जिनमें केवल और केवल एक पद हो, जिनमें केवल और केवल एक पद हो। जैसे मैंने लिख दिया 3x की पावर 5, या मैंने लिख दिया 4x, या मैंने लिख दिया यहाँ पे 6x का स्क्वायर। तो ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे एक पदी बहुपद। क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे, एक पद कहलाएंगे, मोनोमियल बोलेंगे इनको। फिर ये कहेगा हमारे पास में कि द्विपद को बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल में हमारे पास में कितने पद होंगे, 2 पद होंगे, जिनमें 2 पद होंगे, ठीक है। 2 पद कैसे, जैसे ax का स्क्वायर प्लस में b, ये 2 पद हो गए, या 4x का स्क्वायर प्लस में 4, ये 2 पद हो गए। अब यहाँ पे है त्रिपद को बोल देंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स के अंदर हमारे पास 3 पद होंगे, ax स्क्वायर प्लस में bx
और प्लस में c, ठीक है, सॉरी 3 पद होंगे, ठीक है। त्रिपद में क्या होगा, ट्राइनोमियल में 3 पद होंगे, तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, जैसे कि 6x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 2, ये हमारा होगा ट्राइनोमियल। बात समझ में आ रही है। अब एक और बात होगी घात के रूप में। अब जो हम करेंगे यहाँ पे, ये बहुपद के प्रकार हो गए, कौन किस रूप में, जो हमारे पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। अब हम देखेंगे घातीय रूप में कैसे होंगे ये, ठीक है। देखिए हमारे पास में क्या है, अब मैंने कहा था कि घात के रूप में भी होगा, ठीक है। जैसे कि ये लिख रहा है एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब ये है क्या। देखिए इसमें क्या होगा, जो एक घाती होगा इसके अंदर हमसे कहेगा कि भाई हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए, जैसे कि ax है, ये हमारे पास एक घाती है, जैसे 5x है, ये एक घाती है, समझ में आ रहा है ना। 5x प्लस में 2 लिख सकते हैं इसे, बट ये पद हैं। यहाँ पे अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, देखिए ये हमारे पास में क्या है, उसने क्या है हमारे पास में कि अब ये यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब कि समीकरण की घात कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है हमारे पास, एक्सपोनेंट है, वो कितना है हमारे पास में, x, ओनली 1 है, कितना है, 1। अब इसमें जाएंगे द्विघातीय बहुपद में, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इस रूप में ले लिया हमने। देखिए abc जो है हमारे पास ये रियल नंबर है, बार बार हम abc जो लिख रहे हैं। समीकरण जो हमारी इक्वेशन बनेगी बहुपद 6x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2, ये हमारे पास में, तो इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है, 2 है, तो 2 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ त्रिघाती, त्रिघाती कौन होगा, जो जिसकी हाईएस्ट पावर, जैसे कि 3x की पावर 3 लिख दिया, 9x की पावर 3 लिख दिया, 6y की पावर 3 लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या है, ये एक बहुपद है और ये त्रिघाती है। और इसका जो अलग रूप देखें तो ये भी हो जाएगा कि x की पावर 3 प्लस में 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 4, ETC कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ये बेटा ये थे हमारी बेसिक चीज़ें, जो बिगर इनके हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब दूसरी बात है कि आपको 2.1 एक्सरसाइज को बहुत इजीली कराएंगे। वैसे तो आप देख रहे हो कि बहुत ईजी है, जैसे हमने पढ़ाया वैसे ही हो जाएगा। फिर भी एक बार आप अपनी किताब कॉपी लेके बैठिए, सवाल पढ़िए और हम आगे बढ़ते हैं। तो हम 2.1 एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारे पास आएगा बहुत ही इजी सिंपल सवाल। इसमें पहला सवाल एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा नहीं है, क्वेश्चंस लिख दिए हैं उसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। निम्न में से कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद है, कौन कौन से बहुपद नहीं है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए तर्क सहित आप देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, ठीक है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर्स, राइट। देखिए स्टेटमेंट देने की अगर जरूरत है तो बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा है 4x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये हमारा एक चर बहुपद है, ठीक है, 1 वेरिएबल है। ये क्या है हमारा, 1 वेरिएबल है। इसे करेंगे तो ये भी हमारा 1 वेरिएबल है, एक चर बहुपद है। अब ये जो है ये हमारा एक चर बहुपद नहीं है, क्यों बताइए। क्योंकि आप देखेंगे जो t है, t की पावर है 1/2, t की पावर क्या है 1/2, और जो t की पावर 1/2 है ये किस में, फ्रैक्शन में दी हुई है। आपसे पहले ही हमने डेफिनेशन में बोला था कि हमारी जो पावर है, जो वेरिएबल की पावर है, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारे पास में बहुपद, एक चर बहुपद नहीं है, इसे लिखेंगे एक चर बहुपद नहीं है। रीजन आपको दे दिया है, इट इज नॉट ए 1 वेरिएबल, इट इज नॉट ए 1 वेरिएबल। अब यहां पे आ जाइए, इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस में 2y की पावर -1 आ जाएगा। इसमें यही कहा गया था कि जो हमारे पास में वेरिएबल है, जो चर है, उसकी जो पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास में क्या आएगा, एक चर में बहुपद नहीं है। अब नीचे आ जाओ, ये क्या है, आप कहोगे सर इसमें तो पावर सारी हैं मगर यहाँ पे एक चर में, क्योंकि देखिए इसके चर बदल गए, एक x है या y है, ये t है, जबकि उसने कहा कि हमें सिर्फ कंफर्म होना चाहिए एक चर। देखिए बेटा x, y और z ये चर के रूप में पढ़े जाएंगे जब कभी भी एक बहुपद के अंदर, जैसे कि मैंने लिखा 6x प्लस 2y
प्लस में 7x, तो यहाँ पे देखोगे दोनों तो सेम ही है बट ये डिफरेंट है, तो एक चर बहुपद ये भी नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? बहुत इजी है, बहुत मजेदार। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि निम्नलिखित बहुपदों के प्रत्येक के आप क्या है एक्स स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ना कोएफिशिएंट समझ लो, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ये यहाँ पे पहले ये बताया नहीं था, भूल गया था, आई एम रियली सॉरी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये आपका बहुपद है। अब यहां से दो बातें पूछेगा। सबसे पहले कहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करो। क्या कहेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पहला पॉइंट हो गया। या ये आपसे पूछ सकता है कि मुझे कंफर्म करो कि भैया एक्स का गुणांक क्या है। किसका? एक्स का गुणांक क्या है? तो अगला होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है जी, अगला एक और पॉइंट पूछ लेगा, स्थिरांक। स्थिरांक मैं बता चुका हूं आपको, कांस्टेंट। ठीक है, ये बात पूछेगा। तो ये हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, एक्स स्क्वायर के साथ किसकी गुणा हो रही है? एक ही, लिख दिया। एक्स का गुणांक बताओ, बी है। फिर कह रहा है स्थिरांक बताओ, सी है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे, हाँ या ना? अब ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या करना है, जब हमसे पूछेगा कि निम्नलिखित समीकरण में इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, बेटा कुछ बच्चे गड़बड़ करेंगे, इसको पूरा लिख देंगे। देखिए 1 गुणा में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐसे लिखेंगे एक्स, हिंदी मीडियम में लिखेंगे ऐसे कि भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसमें 1। क्या है? 1। इंग्लिश मीडियम ऐसे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब दूसरे वाले में देखो, बी में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 3, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक? इसमें है बेटा -1। ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, बार बार मिटाएंगे नहीं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं कर रहा हूं, कभी आप भी ऐसे रब करके करते रहो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक क्या है बताओ? ये बड़ा बहुत बढ़िया है, देखो यहाँ पे क्या है π/2, आप भी π/2 ही लिखोगे। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है, किसका है? सी का। कितना? π/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या है? डी देखिए यहाँ पे कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिख रही है? नहीं दिख रही, तो इसका स्थिरांक क्या हो जाएगा? इसका सॉरी कोएफिशिएंट इसका कितना हो जाएगा? 0। तो इसका आपके पास गुणांक क्या हो जाएगा? 0। डी का, पहले का 1, दूसरे का -1, तीसरे का π/2 और चौथे का कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है बात? समझ में आ रही है कैसे कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, लिख लेंगे आप, बना लेंगे। बड़े देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये भी बहुत इजी है। वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही, फिर भी एक बार देख लेंगे। निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 3, इसकी 2 लिख देंगे, इसकी 1 लिख देंगे, इसकी 0 लिख देंगे। ऐसे मत लिखना बेटा, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो आप क्या लिखोगे? बहुपद की घात 3 है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसमें बेटा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इज 3, इसमें पहले वाले में। अब दूसरे वाले में सेम लाइन रहेगी, तो सेम लाइन यहां पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा? 3 में 1 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 0? कि बेटा स्थिरांक है, मैंने पढ़ाया था, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो 0 होती है। क्लियर है ना सवाल? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इससे भी ज्यादा इजी है, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं बच्चे। निम्नलिखित का रेखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हमें बताना है कि कौन सा बहुपद है। ठीक है, इनके नाम के सामने बस लिखना है। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास में, ये क्या है हमारे पास बताओ? ये रेखिक है या आप बताइए द्विघातीय है या त्रिघातीय है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो नाम है हमें वही देना है। क्या है ये? द्विघातीय है। क्यों है? अधिकतम घात कितनी है इसकी? 2। क्वाड्रेटिक है, ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक है। इसमें क्या है? ये त्रिघातीय है। क्यूबिक है, लिख देंगे, क्या लिखेंगे? क्यूबिक है। और ये हमारे पास क्या है? फिर से द्विघातीय है। ठीक है, द्विघातीय है, क्वाड्रेटिक। फिर ये क्या है हमारे पास में? ये रेखिक है, जिसे हम लीनियर बोलेंगे।
रेखिक एक पद ये भी हमारे पास से फिर से लीनियर हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये द्विघाती हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, त्रिघाती। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक और यहाँ पे क्यूबिक बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक्सरसाइज बहुत इजी है, 2.1 बहुत इजी है, इसमें से पेपर में भी आता है। अब 2.2 आपकी वीडियो आज ही डालेंगे शाम को, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है। दूसरी बात आपकी यह है कि एक तो आप पढ़ाई अब स्टार्ट करते हैं बेटा, अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, ठीक है। दूसरी बात है कि जितने भी फॉर्मूले आगे मैंने कराए, अभी अगली क्लास के बाद मतलब 2.2 के बाद और बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपके अलजेब्रा बेस हैं, ठीक है। जो अलजेब्रा के जो पहले चैप्टर में भी कुछ फॉर्मूले थे, उसी बिहाफ पे आपके फॉर्मूले हैं, उन्हें कराएंगे। बहुत इजी हैं, आपको सबको याद है, फिर भी एक बार दोबारा दोहरा देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और हाँ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो अगर नोट्स वगैरह डालने होंगे मेरे को, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लिया करें। वैसे तो वीडियो में अनाउंस कर दूंगा मैं कि किस तरह से है, फिर भी एक बार आप डिस्क्रिप्शन देख लिया करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।